नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। आज की वीडियो मोस्टली उन महिलाओं के लिए जो कि अभी न्यू बॉर्न बेबी को जन्म दे चुकी हैं और उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी है अपने फीड को लेकर। बहुत सारी महिलाओं के कमेंट आते हैं कि मैम फीड तो अच्छे से बन रहा है लेकिन मेरा बेबी पी नहीं पा रहा। इतना फीड बन रहा है कि हमारे गांठें बन गई हैं, स्तनों में दर्द हो रहा है, भारीपन है, क्या करें। तो देखिए, ये जो गलतियां होती हैं हमसे स्टार्टिंग में ही, जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है उस स्टार्टिंग में ही अगर आप ये गलतियां कर देते हो तो आपके स्तनों में गांठें हो जाती हैं, स्तन लाल दिखने शुरू हो जाएंगे, अकड़ाव आ जाएगा, भारीपन लगेगा, चलने उठने में दर्द होगा। तो ये चीजें क्यों होती हैं? तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको वीडियोस में अपडेट मिलती रहती है। तो सबसे पहली बात तो ये क्यों होता है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप एक नवजात शिशु को जन्म देते हो और उसके बाद जो आपके स्तन है फीड बनाने के लिए वो तैयार रहते हैं और आपको भरपूर मात्रा में फीड आता है, लेकिन बच्चा उस टाइम पे बहुत छोटा होता है, उसका पेट बहुत छोटा होता है, तो वो थोड़ा सा दूध पीता है और वो सो जाता है, थोड़ा सा दूध पीता है वो सो जाता है, और कम से कम वो 17 से 18 घंटे सोता ही है। तो माँ को क्या चाहिए कि बच्चे को हर एक एक घंटे में उठाकर फीड करवाती रहे। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, काफी लंबे समय तक बच्चा सो रहा है तो आप उसे सोने देते हो, आप भी सो रहे हो, तो इससे क्या होगा, फीड कलेक्ट होता जाएगा और फीड भारी होता जाएगा, यानी कि जो स्तन है आपके भारी होते जाएंगे। और जब बच्चा फीड करता है तो भारी स्तन करके वो थोड़ा सा फीड करेगा और सो जाएगा, जिससे आपका जो स्तन है वो हल्का नहीं होगा। आप देखिए, एक तरफ से फीड कराते हो तो दूसरी तरफ से अगर फीड आपको आता है तो यानी कि आपका फीड का फ्लो अच्छा है। तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको हर एक घंटे में बच्चे को फीड कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई महिलाओं को कम क्वांटिटी में फीड आता है तो उनको ये परेशानी नहीं होती, लेकिन जिनको अच्छी क्वांटिटी में फीड आता है तो उनकी कुछ गलतियों से बच्चे को तो फीड अच्छे से मिलता है, लेकिन माँ को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो सबसे पहली जो गलती है आपकी, जब नवजात शिशु को आप जन्म देते हो तो कभी भी अपने हाथों को ऐसे ऊपर करके नहीं सोना है, काफी देर तक हाथों को इस तरीके से ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि उस टाइम पे तो आपको 40 दिन रेस्ट करना होता है, सोना होता है। तो आप क्या करती हैं कि फोन अगर देख रहे हो तब भी हाथ को ऐसे रख के फोन देख रहे हो, तो ये चीजें एक गलत मेथड है। इस टाइम पे क्या होता है, अगर आप हाथ को ऊपर रखते हो या ऐसे रख के सो जाते हो हाथों को, तो आपका जो मिल्क जो पावर है, जो मिल्क सप्लाई है, वो ऊपर की ओर चढ़ जाता है, जिससे आपको फीड जो कहते हैं ना कि गांठ बन गई है, टाइट टाइट हो गया, वो प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा नहीं करना है, हाथों को स्ट्रेट रख के सोइए, ताकि जो फीड की जगह, ऑब्वियसली बात है, स्तनों की ग्रंथियां उस टाइम पर एक्टिव हो जाती हैं फीड देने के लिए बेबी को। और उस टाइम पे अगर आप गलती करते हो, देखिए स्तन एक्टिव है और जो स्तनों की ग्रंथियां वो एक्टिव है, और आप उसको हाथों को ऊपर रख के अनएक्टिव कर रहे हो, तो ये चीज नहीं करनी है। इससे ये प्रॉब्लम होगी कि स्तनों में गांठें बन जाएंगी, स्तन टाइट रहेगा और बच्चा भी अच्छे से फीड नहीं कर पाएगा। दूसरी गलती, काफी लंबे समय तक बच्चे को फीड ना देना। काफी लंबे समय तक आप बच्चे को फीड नहीं दे रहे हो तो ये गलती होगी, क्योंकि उस टाइम पर आपको फीड बहुत अच्छे से बन रहा है, आप उस टाइम पे अजवाइन का, जीरे का, मेथी का पानी पीते हो, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाते हो, ओट्स, दलिया खाते हो, जिससे प्रोटीन वाली चीजें खाते हो ना, दूध पीते हो, तो इससे मिल्क पावर बढ़ती है। और उस टाइम पे बच्चे को आप फीड नहीं कराओगे तो मिल्क क्या होगा, वो कलेक्ट होता जाएगा, जमता जाएगा, जिससे गांठें बन जाती हैं, दर्द होता है, और बहुत सारी महिलाएं इस पेन में गुजर भी रही हैं और गुजर चुकी है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब जब आपके ये बहुत ज्यादा टाइट हो गई हैं, गांठें बन गई हैं, तो क्या करें? तो देखिए, मार्केट में एक मिलता है, वो हेडपंप की तरह होता है, उसको आपने ले आना है मार्केट से। और उसमें जब आपको बहुत ज्यादा टाइट लगता है, गांठें बन गई है, फीड आप कोशिश कर रहे हो कि फीड निकल जाए, बट वो निकल नहीं रहा, तो आप वो जो लेके आओगे ना, निप्पल हैंडपंप की तरह होगा, वो आप लेकर आओगे, तो उससे जब आप फीड को निकालने की कोशिश करोगे, धीरे 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 फीड सप्लाई आना शुरू होगा और आप उसको फीड को निकाल सकते हो। लेकिन फीड को कभी भी जमने ना दो। अगर आप दूध को जमने दोगे तो वो जमता जाएगा और वो गांठें बनती जाएंगी और बहुत पेन होगा, आप अच्छे से सो भी नहीं पाओगे, इवन आपको बुखार भी चढ़ जाता है। तो ये चीजें बिल्कुल ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्तन मेरे बहुत ज्यादा टाइट हो रहे हैं, बच्चा फीड नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर मिल्क नहीं आ रहा है, और इसका मतलब यानी कि फीड आपका जमता जा रहा है और काफी दिन तक अगर ये प्रॉब्लम आप फेस करोगे तो आपको गांठें बन सकती हैं। और ये चीजें होने से पहले आप, जो मैं बोल रही हूँ ना, निप्पल जो मार्केट में मिलता है हैंडपंप की तरह होता है, वो लेकर आना है और उससे अपना मिल्क निकालना है, ताकि मिल्क आपकी स्तनों में जमे ना, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। बच्चा भी प्रॉपर फीड नहीं ले पाएगा, ऊपर से आप भी बीमार हो सकते हो। तो अब बहुत सारी महिलाएं कंफ्यूज है कि अगर हम उस निप्पल से दूध निकालते हैं तो मिल्क या तो खत्म हो जाता है या कोई प्रॉब्लम होगी। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आपके ब्रेस्ट में, ना ही बेबी की फीड में।
फीड जो जमा हुआ है उसको निकालना बहुत जरूरी है। जब तक वो निकलता नहीं तब तक आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। अगर आप वो नहीं लेके आते हो तो आप कोशिश करें हाथों से दबा दबा के फीड को निकाल दे और बेबी को वो फीड पिलाते रहें, ताकि बेबी का पेट भी भरा रहे और आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये ज्यादातर प्रॉब्लम जब बेबी होता है ना तब महिलाओं को मोस्टली देखी जाती है, क्योंकि उस टाइम पे फीड महिला को प्रॉपर बनता है, लेकिन महिला या तो बेबी को ठीक से पिला नहीं पाती या महिला अपना पूरा ध्यान नहीं रख पाती कि हाँ मैं सो रही हूं तो मैं सो रही हूं, बच्चा सो रहा है तो सो रहा है। ऐसा नहीं करना है, पूरा ध्यान अपना भी रखना है कि फीड ज्यादा बन तो नहीं रहा। फीड अगर आपको लगता है कि आपके स्तन टाइट हो रहे तो उसको दबा दबा के निकाल दीजिए। बच्चे को फीड एक एक घंटे में कराते रहें, ताकि जो आपके स्तन है वो थोड़े से हल्के हों। जब तक वो हल्के नहीं होंगे तब तक आपको रिलैक्स नहीं मिलेगा, फीवर भी चढ़ता रहेगा और साथ ही साथ आपको पेन भी होता रहेगा। तो उस पेन से बचने के लिए जितना हो सके जब बच्चा होता है उसको हर एक एक घंटे में पिलाते रहें, ताकि आपको ये प्रॉब्लम फेस ही ना करनी पड़े। बट ये प्रॉब्लम अगर आ गई है तो आप उस फीड को निकालते रहें और बेबी को पिलाते रहें। बेबी को हर एक एक घंटे में पिलाएं। दूसरा, मार्केट से जो मिलता है ना निपल हेड पंप वाला, वो लेकर आ जाए, उससे अपना फीड निकालें तो आपको बहुत जल्दी से आराम मिलेगा। और इसके साथ साथ हाथों को कभी भी ऊपर करके ना सोए, गलत उठने बैठने के तरीके जो होते हैं वो भी सुधारें, तभी आपको इस चीज से आराम मिलेगा। कहते हैं ना घरेलू नुस्खे जो मदर्स कहती हैं, हाथों को ऊपर नहीं करना, हाथों को ऐसे नहीं मोड़ना, तो ये चीजें सच में बहुत ज्यादा काम की होती हैं, बट हम उस टाइम पे उसको लाइटली लेते हैं। तो अगर आप ये चीजें फेस कर रहे हो ना तो आज से ये चीजें बंद करें और अपने बेबी को प्रॉपर वे में फीड करवाएं। ऐसा नहीं एक तरफ फीड करवा रहे दूसरी तरफ फीड नहीं करा रहे, दोनों तरफ बेबी को फीड कराना बहुत जरूरी है, तभी आपके स्तनों में जो भारीपन है, अकड़ाव है, वो ठीक होगा। तो आई थिंक आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। चैनल बने तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वीडियो आपको इस टॉपिक पे फिर मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।